अब देखो, तुमने आइडिया तो सोच लिया, पर तुम्हें अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो भी आइडिया या सर्विस तुमने सोचा है वो एक्चुअली में एप्लीकेबल करने लायक है या नहीं है। या फिर हो सकता है तुमने किसी ऐसे लोगों के साथ डिस्कस किया हो जहां पर तुम्हें अपने आइडियाज़ को लेकर नेगेटिव फीडबैक मिला हो। तो देखो, इसको लेकर कई सारी चीज़ें मैं बता सकता हूं, पर मैं दो ही चीज़ें बताता हूं। हमेशा अपने आइडिया उन लोगों के साथ डिस्कस करो जिन्हें बिजनेस या फिर स्टार्टअप जैसे चीज़ों में इंटरेस्ट है, क्योंकि वो तुम्हारे आइडिया को अच्छे से समझ पाएंगे। हो सकता है वो तुम्हारे विजन को भी विजुअलाइज भी कर पाए। या फिर हमेशा उन लोगों के साथ बात करो जो ऑलरेडी बिजनेस या फिर स्टार्टअप कर रहे हैं, उन्हें उससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। अब हम लोग बात करते हैं कि तुम्हें कैसे पता चलेगा कि जो भी आइडिया और थॉट्स तुम्हारे दिमाग में है अपने बिजनेस को लेके, उसको वैलिडेट कैसे करोगे। तुम कैसे कंफर्म करोगे कि जो भी तुम्हारे पास आइडिया है वो एक्चुअली वो मार्केट में काम करेगा या नहीं करेगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। पॉइंट नंबर 1, द कोर टेस्ट। दो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इस टेस्ट में हम लोग ये देखते हैं कि जो भी आइडिया या प्रोडक्ट हम लोग सोच रहे हैं, क्या मार्केट में इस तरह की सर्विसेज या प्रोडक्ट कोई और कंपनी भी बेच रही है, और क्या लोग उसको पैसे दे के ले रहे हैं, और उन सब चीज़ों से भी इंटरेस्टिंग क्या वो प्रोडक्ट और सर्विस तुम्हारे हिसाब से वो अच्छा है या बुरा है। अगर अच्छा है तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि मार्केट तो एग्जिस्ट करती है, और अगर बुरा है तो तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन है कि तुम उस प्रोडक्ट को और सर्विसेज को और इंप्रूव करके रिलॉन्च कर पाओ। तो ये होता है पॉइंट नंबर 1। अब हमेशा जो भी मैं सीरीज में 5 पॉइंट बताने वाला हूं, उन पांचों पॉइंट को समझने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप कुछ इनोवेट कर रहे हैं, यानी कि दुनिया में ऐसा कोई प्रोडक्ट और सर्विस पहले नहीं है जो आप बनाने वाले हो, तो शायद इन पॉइंट्स को आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो इस बात का ध्यान रखना। अब आते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 2, यानी कि द 10 पीपल रूल। अपने आसपास क्या तुमने जो भी तुमने आइडिया और सर्विसेज के बारे में सोचा, क्या तुमने अपने आसपास 10, 15, 20 लोगों में उस प्रॉब्लम को सुना है? क्या वो प्रोडक्ट उन्हें चाहिए या फिर वो सर्विसेज उन्हें चाहिए या नहीं चाहिए? तो हमेशा अपने आसपास ऑब्जर्व करो कि क्या लोगों को उस तरह का प्रॉब्लम की नीड होती है। तो उसका सिंपल तरीका है कि उन लोगों से बात करो, पर कभी उन्हें मत बताओ कि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है उनसे इस बात के बारे में डिस्कस करने का। अगर तुम उन्हें यह बताओगे कि तुम इसको बनाने की कोशिश कर रहे हो और वो तुम्हारा सर्कल के लोग हैं, तो वो हमेशा तुम्हें पॉजिटिव फीडबैक ही देंगे। इसलिए कभी मत बताओ कि ये तुम्हारा प्रोडक्ट या फिर तुम्हारा सर्विसेज है, पर हमेशा ये जानने की कोशिश करो कि क्या वाकई में जो प्रोडक्ट और सर्विस तुम बनाने वाले हो लोग उसे चाहते भी है या नहीं। पॉइंट नंबर 3, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो, लेकिन इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब नहीं, बल्कि रेडिट, कोरा, ट्विटर जैसा प्लेटफॉर्म का। अब बताता हूं कैसे। इन सारे प्लेटफॉर्म पे लोग डिस्कशन करते हैं, तो इन सारे प्लेटफॉर्म पे जाओ और अपने क्वेश्चंस लिखो जो भी तुम्हारे मन में है, या फिर जो भी तुम्हारा प्रोडक्ट और सर्विस तुमने बनाया है उससे रिलेटेड तुमने यहाँ पे पोस्ट करो, तो लोग अपने ओपिनियन देते हैं। उससे भी तुम्हें काफ़ी हद तक आइडिया मिलेगा कि एक्चुअली में जो तुम्हारा आइडिया है वो काम का है या नहीं है। और वहाँ पर सबसे अच्छी बात होती है कि तुम्हें बहुत ही अच्छे अच्छे फीडबैक मिल सकते हैं जो तुम्हारे कंपनीज और आइडिया के लिए आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। पॉइंट नंबर 4, द कंपटीटर पैराडॉक्स। अगर मार्केट में ऑलरेडी कंपटीटर मौजूद है और लोग पैसे खर्च कर रहे हैं, इसका मतलब पॉजिटिव साइन है कि तुम उस प्रोडक्ट और सर्विस को लॉन्च कर सकते हो। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है। कंपटीटर होना हमेशा अच्छा माना जाता है, लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं कि कंपटीशन इतना ज़्यादा है तो शायद मेरे प्रोडक्ट और सर्विस चलेगी नहीं। कंपटीशन है क्योंकि उस प्रोडक्ट का डिमांड है, ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। पॉइंट 5वां पे आते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कि कमिटमेंट इक्वल टू वैलिडेशन। अगर लोग तुम्हारे आइडियाज के सुन के तुम्हें प्रोडक्ट और सर्विस के लिए कमिटमेंट दे रहे हैं, इसका मतलब तुम्हारा आइडिया को वो वैलिडेट कर रहे हैं। तो हमेशा इस चीज पर ध्यान देना हमेशा से। तो पॉइंट नंबर 5, द प्री पेमेंट टेस्ट। तुम अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को जो भी लोग लेने वाले हैं उससे डिस्कस करो, और अगर वो तुम्हें प्री बुकिंग या फिर किसी भी तरह का अमाउंट देते हैं या फिर कम से कम एक कमिटमेंट भी देते हैं कि हाँ हम लोग इंटरेस्टेड है, इसका मतलब भी तुम्हारे स्टार्टअप और आइडियाज के लिए ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना। अब आगे 2 और इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूं, पॉइंट जो कि बोनस पॉइंट है। तो उससे पहले अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने थॉट्स को कमेंट में नहीं डाला है, तो फिर क्या ही कहने। तो चलो जल्दी जल्दी कर लो। क्लैरिटी इक्वल टू कॉन्फिडेंस इक्वल टू सेल, ये हमेशा ध्यान रखने वाली बात है। पॉइंट नंबर 6, द 1 सेंटेंस रूल। हमेशा याद रखो अपने आइडियाज को, जो भी प्रॉब्लम तुम सॉल्व कर रहे हो, अगर तुम उसे एक सेंटेंस में किसी भी यूजर्स को बता ही नहीं पाओगे तो तुम उसे बेच ही नहीं पाओगे। क्योंकि मैं कोई आपका फैमिली मेंबर तो नहीं कि मैं आपको पूरा लेक्चर सुनूंगा, इसीलिए
कौन आपका टारगेट ऑडियंस है और वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है। अगर आप ये दोनों चीज को एक सेंटेंस में फ्रेम कर लेते हो, मतलब आपकी आइडिया आपके दिमाग में क्लियर है। और अगर आपने अपने आइडिया को एक सेंटेंस में फ्रेम नहीं कर पा रहे हो, मतलब तुम्हें अभी और रिसर्च करनी चाहिए तुम्हारे आइडियाज को लेके, चाहे वो मार्केट रिसर्च हो, चाहे प्रोडक्ट या सर्विस रिलेटेड रिसर्च, तो रिसर्च करो पहले। और सातवां जो पॉइंट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा रिस्की भी है कुछ लोगों के लिए, इसलिए इसे बहुत ही ध्यान से किया जाना चाहिए, क्योंकि जिसका टाइटल ही है द 48 आवर फेक डोर टैग। अब जैसे कि ये नाम से ही फेक लग रहा है, लेकिन एक्चुअली मेरे ब्रो ये कोई फेक नहीं है। तुम्हें बस ये समझना है कि तुम्हारे पास जो आइडिया है या फिर जो सर्विस तुम देने वाले हो वो एक्चुअली में काम करेगा या नहीं करेगा, ये तब साबित नहीं हो सकता जब तक उस प्रोडक्ट और सर्विस में तुम बेच ना दो। जब तक तुम बेचोगे ही नहीं तो तुम्हें पता कैसे चलेगा। तो यहां पर तुम जब कोई प्रोडक्ट तुमने बनाया ही नहीं तो तुम बेचोगे कैसे, तो तुम बेचते हो थॉट्स को। तो अगर यहाँ पे मैं एक डिजिटल आइडिया तुम्हें देने वाला हूं, तो तुम सबसे पहले एक लैंडिंग पेज बनाओ और जो भी प्रोडक्ट और सर्विस तुम्हारे पास है उसको लेके बहुत ही पॉजिटिव वे में तुम इसे एक इंफॉर्मेशन की तरह डालो एक लैंडिंग पेज में, और लोगों को बोलो कि अगर आप इस प्रोडक्ट पर इंटरेस्टेड है तो आप इसे प्री बुक कर सकते हैं। अब जो भी लोग, अब तुम एक दिमाग में एक नंबर सोचो कि तुम मान लो कि 100 लोग के बारे में तुम सोच रहे हो, कम से कम 100 इंटरेस्ट लोग तुम्हें रिच आउट करने चाहिए। अब अगर 100 लोगों ने तुम्हें रिच आउट कर लिया, मतलब तुम्हारा आइडिया में दम है, ये कॉन्सेप्ट प्रूफ हो गया। पर अगर तुम्हें सिर्फ 10 लोगों ने रिच आउट किया, तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उन 10 लोगों ने अगर तुम्हें प्रोडक्ट के बदले में पैसे दिए हैं तो तुम्हें उसे रिफंड भी करना है, लेके भाग नहीं जाना है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज होता है, इसलिए कई लोग यहां पर मिस कैलकुलेट कर लेते हैं। और इस फीडबैक को बहुत ही ध्यान से समझना चाहिए, और जब भी तुम लैंडिंग पेज बना रहे हो तो उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन को बहुत ही अच्छे तरह से लिखा जाना चाहिए, यानी कि जो भी एंड यूजर उसको पढ़े या फिर वो देखे तो उससे तुम्हारे प्रोडक्ट के बारे में एग्जैक्ट समझ में आना चाहिए कि तुम्हारा गोल क्या है और तुम क्या अच्छा क्वालिटी वाला प्रोडक्ट या फिर सर्विस तुम देने वाले हो। तो इन सभी चीज़ों के बाद 2 जो बोनस पॉइंट थे वो भी अब खत्म होते हैं। अब अगर तुम्हें पसंद आया ये वीडियो या फिर जो भी मैंने बताने की कोशिश की थोड़ा बहुत समझ में आया या फिर थोड़ा सा भी मेरे मेहनत को अप्रिशिएट करते हो तो वीडियो को लाइक कर दो। और हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे इसी तरह के आइडियाज़ के बारे में बात करेंगे, और ये टाइटल है जिस बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन इन सब चीज़ों से पहले भी तुम्हारा आइडिया आखिर है क्या स्टार्टअप में, तो नीचे कमेंट कर दो। जो भी मुझे लगे कि यार ये आइडिया काम कर सकता है, मैं उस पर हार्ट कमेंट भी कर सकता हूँ या लाइक भी कर सकता हूँ, या फिर जैसा भी होगा मैं उस पर कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड तो दूंगा। तो कमेंट करो अपना आइडिया नीचे, और हम लोग मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।